गणपति गं हवामहे प्रियांताभ्यपति गं हवामहे निधिनान्तानिधिपति गं हवामहे वसो ममायामि गर्भधम्मः त्वं जासि गर्भधम्मः गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमास्तं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् पूजार्था सफला सन्तु पूर्णमनोरथा मित्राणां मदत्सयता शत्रुशयोनाशुवस्तु पूजा सफलमस्तु धन संतान वर्धेरस्तु पूजा सफलमस्तु पुष्पं समर्पयामि। श्री गणेशाय पार्वती पुत्राय नमो नमः। ओम गणपतये गौर्यादि षोडशमात्रा ब्रह्माद्याश्रियाद्यं प्रधान दीपाय गच्छन्ति तिष्ठन्ति सुप्रतिष्ठिता व्रतौ भवन्तु। हे पुष्प लीजिए हाथ जोड़ना। ओम वरदाय भयपाणिश्च दिव्यवर्ण भूषिता शुक्ल सुशीर्वाचसः पद्मसरोपरि संसितः ओम गौरी पद्मासती मेधा सावती विद्याद्या देवसेना स्वधा स्वामात्रा लोकमात्रा दिव्यविद्यात्मन कुलदेवता ओम ब्रह्माणी कमलेन्दु शोभिवदना माहेश्वरी विद्या कुमारी रूपितरी नाशनकरी चक्रायुधा वैराही घनघोर गरगरमुखी चैन्द्री च वज्रायुधा चमुण्डा गण्डारुद्र सहिता रक्षन्तनो मातरा ओम षोडश मातृकाभ्यो नमः। ओम ब्रह्मादिभ्यो नमः। ओम शर्यादिभ्यो नमः। ध्यानम् आह्वानम् आसनं समर्पयामि। गन्धं समर्पयामि। अक्षतां समर्पयामि। अक्षतां समर्पयामि। पुष्पाञ्च पुष्पं समर्पयामि। ओम षोडश मातृकाभ्यो नमः। आत्मन्यं समर्पयामि। पञ्चामृतं स्नानं समर्पयामि। पंचामृतं स्नानं समर्पयामि। ओम पायादधि घृतं च मधु च शर्करा निमित्तं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं परमेश्वरी स्नानार्थं परमेश्वरी पंचामृतं स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकं जलं स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकं जलं स्नानं समर्पयामि। ओम षोडश मातृकाभ्यो नमः। वस्त्रान्ते वस्त्रं समर्पयामि। षोडश मातृकाभ्यो नमः। ओम षोडश मातृकाभ्यो नमः। धूपं दीपं दर्शयामि। धूपं दीपं दर्शयामि। धूपं दीपं दर्शयामि। पुंगिफलं महादिव्यं नागवल्ल्यरादिचूर्ण संयुक्तं ताम्बूलं प्रतिघातां पुंगिफलं समर्पयामि। ओम षोडश मातृकाभ्यो नमः। ऋतुफलं समर्पयामि। ऋतुफलं समर्पयामि। षोडश मातृकाभ्यो नमः। शर्कराखण्ड खाद्यानि दधि घटानि च आहारि भक्ष्य भोज्यं च षोडश मातृकाभ्यो नमः। नैवेद्यान्ते नैवेद्यं समर्पयामि। प्राणा च पाना च व्याना च दाना च समानाय च भोगं समर्पयामि। आत्मान्ते जलं समर्पयामि। आत्मान्ते जलं समर्पयामि। ओम षोडश मातृकाभ्यो नमो नमः। षोडश मातृकाभ्यो नमः। जपं कुर्यात्। ओम षोडश मातृकाभ्यो नमः। 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 ओम वैयादिवीय भोक्तां प्रहाणसमत्कृतं जपं सिद्ध भावे देव तत्प्रसादात् सुरेश्वरी जपं समर्पयामि। ओम षोडश मातृकाभ्यो नमो नमः। पुष्प लेके हाथ जोड़ना। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कवानी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पूजार्था सफला सन्तु पूर्णमनोरथा मित्राणां मदसहायता शत्रुसयोनाशोऽस्तु पूजा सफलमस्तु धन संतान वर्धेरस्तु पूजा सफलमस्तु। ओम षोडश मातृकाभ्यो नमो नमः। कलश पे टीका लगा। ओम कलश कुंभाय नमः। गंधं समर्पयामि। ओम कलश कुंभाय नमः। अक्षतान् समर्पयामि। ओम कलश कुंभाय नमः। पुष्पं समर्पयामि। ओम कलश कुंभाय नमः। पुष्पं समर्पयामि। फूल। ओम कलश कुंभाय नमः। पुष्पं समर्पयामि। गंगाजलं स्नानं समर्पयामि। ओम कल गंगे चो यमुने चो गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् कुरु पंचामृतं स्नानं समर्पयामि। वयोदधि घृतं च मधु च शर्करा निमित्तं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं परमेश्वरः
पंचामृतं स्नानं समर्पयामि शुद्धोदकं जलं स्नानं समर्पयामि ओम कलशकुंभाय नमो नमः शुद्धोदकं जलं स्नानं समर्पयामि शुद्धोदकं जलं स्नानं समर्पयामि वस्त्रान्ते वस्त्रं समर्पयामि कलशकुंभाय नमो नमः यज्ञोपवीतान्ते यज्ञोपवीतं समर्पयामि कलशकुंभाय नमो नमः आत्मान्ते जलं समर्पयामि कलशकुंभाय नमो नमः कलशकुंभाय नमो नमः पुंगिफलं महादिव्यं नागवल्लीलादिचूर्णसहितं ताम्बूलं प्रतिघातं टच करके नीचे रखो ताम्बूलं प्रतिघातं ओम कलशकुंभाय नमो नमः ऋतुफलं समर्पयामि एक फल ऋतुफलं समर्पयामि कलशकुंभाय नमो नमः नैवेद्यान्ते नैवेद्यं समर्पयामि ओम प्राणाय च अपानाय च व्यानाय च उदानाय च समानाय च भोगं समर्पयामि आत्मान्ते जलं समर्पयामि एक चम्मच जल उठा के आत्मान्ते जलं समर्पयामि कलशकुंभाय नमो नमः कलशकुंभाय नमो नमः धूपं दीपं दर्शयामि धूपं दीपं दर्शयामि धूपं दीपं दर्शयामि ये अगरबत्ती पकड़ो तो थोड़ा ऐसा गिरेगा तो नहीं ओम अग्नि ज्योति ज्योतिरग्नि चा ज्योति 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 ज्योतिजा ज्योति ज्योतिजा 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 चंदादित्यो च धरणी विद्युदग्नि तथैव च तमेश्वर ज्योतिषे आरारतिकं प्रतिघातं कलशकुंभाय नमो नमः आरारतिकं समर्पयामि आरारतिकं समर्पयामि फिर पुष्प लीजिए ओम कलशस्य मुखे विष्णुकंठे रुद्रसमार्चिता त्वमेशितो ब्रह्मा मध्ये मात्रगणः समर्था कुशौ तुषाग्रा सप्तसप्तदीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो यतवर्णः अंगे सकलसन्तु समार्चिता गायत्री च सात्वी पुष्टिकरी तथा उत्तरे हिमवत्पार्श्वे चेदूनां सागरः वावृतं मन्त्रं तत्त्वं देवदानौ मन्वादे मध्यमानो वदोऽसि उत्पन्नां कुन्भो असि पूजार्था सफला सन्तु पूर्णमनोरथा मित्राणां मदशयतः शत्रुशयो नाशोऽस्तु पूजा सफलमस्तु धन संतान वृद्धिरस्तु पूजा सफलमस्तु कलशकुंभाय नमो नमः कलशकुंभाय नमो नमः पुष्पं समर्पयामि ओम भूर्भुवः सूर्याय नमः सूर्याम्यामि स्थापयामि ओम भूर्भुवः चंद्रमसे नमः चंद्रमाम्यामि स्थापयामि ओम भूर्भुवः भौमाय नमः भौम्याम्यामि स्थापयामि ओम भूर्भुवः बुधाय नमः बुधमावाय स्थापयामि ओम भूर्भुवः बृहस्पते नमः बृहस्पतिमावाय स्थापयामि ओम भूर्भुवः शुक्राय नमः शुक्रमावाय स्थापयामि ओम भूर्भुवः शनिश्चराय नमः शनिश्चरमावाय स्थापयामि ओम भूर्भुवः राहवे नमः राहवाय स्थापयामि ओम भूर्भुवः केतवे नमः केतुमावाय स्थापयामि ओम भूर्भुवः ब्रह्मा मुराजो ब्रह्मा मुरारी तीव्रांतकारी भानुशशि भूमि सतोपदश्च पुरश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु नः ओम सूर्यादिनवग्रहादिभ्ये नमो नमः आह्वानं ध्यानम् आसनं समर्पयामि सूर्यादिनवग्रहादिभ्ये नमो नमः गंगे च यमुने च गोदावरी नर्मदे सिन्धु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधौ कुरु पंचामृतं स्नानं पयदधिघृतं च मधु च शर्करानिमित्तं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं परमेश्वरः पंचामृतं स्नानं समर्पयामि शुद्धोदकं जलं स्नानं समर्पयामि शुद्धोदकं जलं स्नानं समर्पयामि वस्त्रान्ते वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते वस्त्रं समर्पयामि यज्ञोपवीतान्ते यज्ञोपवीतं समर्पयामि यज्ञोपवीतान्ते यज्ञोपवीतं समर्पयामि ओम सूर्यादिनवग्रहादिभ्ये नमो नमः धूपं दीपं दर्शयामि धूपं दीपं दर्शयामि सूर्यादिनवग्रहादिभ्ये नमो नमः सूर्यादिनवग्रहादिभ्ये नमो नमः पूंगिफलं महादिव्यं नागवल्लीलादिचूर्णसहितं ताम्बूलं प्रतिघातां पूंगिफलं समर्पयामि पूंगिफलं समर्पयामि सूर्यादिनवग्रहादिभ्ये नमो नमः ऋतुफलं समर्पयामि ऋतुफलं एक केला एक सेब चढ़ा ऋतुफलं समर्पयामि ऋतुफलं समर्पयामि सूर्यादिनवग्रहादिभ्ये नमो नमः शर्कराखण्ड खाद्यानि दधि शीघ्रतानि च आहारि भक्ष्य भोज्यं च
सूर्याग्निव्रातृभ्ये नमो नमः प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा दानाय स्वाहा समानाय स्वाहा भोगं समर्पयामि ओम सूर्याग्निव्रातृभ्ये नमो नमः आरार्तिकं धूपं ओम अग्नि ज्योतिर्ज्योतिरणी चा ज्योति 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 ज्योतिषारण चा ज्योति वृषा चा दूर चा ज्योति वृषा चा ज्योति 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 चंद्राचो ज्योति ज्योति नमः आरार्तिकं समर्पयामि ओम ब्रह्मा मुरारी तीव्रांतकारी वानसरि भूमि सुतो वदच्चा पुरच्चा शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु नः सूर्य शौर्य मथेन्द्र समंगल मंगलौ सद्बुद्धिं च बुधा पुरच्च पुरतां शुक्र सुखं शनि राहु आवलं प्रोति कुलसन्ति प्रीतिकरा भवन्तु नः ओम सूर्यादिनवग्रहादिभ्ये नमो नमः पूजारता सफला सन्तु पूर्णमनोरथा मित्राणां मदस्यतः शत्रुशयोनाशो अस्तु पूजा सफलमस्तु धनसन्तानवृद्धिरस्तु पूजा सफलमस्तु सूर्यादिनवग्रहादिभ्ये नमो नमः एक कटोरा लाओ कटोरी देना मम्मी मम्मी ओम श्रीमन्नारायणाय नमो नमः गंगाजलं स्नानं समर्पयामि गंगाजलं समर्पयामि पंचामृतं स्नानं समर्पयामि वयोदधिगतं च मधु च शर्करानिमित्तं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं परमेश्वरः पंचामृतं स्नानं समर्पयामि श्रीमन्नारायणाय नमो नमः पंचामृतं स्नानं समर्पयामि अंगपुर्वोक्षणं ये पंचामृत इसमें मिला ओम श्रीमन्नारायणाय श्रीमन्नारायणाय शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यां गम्यं वन्दे विश्वभवहरं सर्वलोकैकनाथम् आह्वानम् आसनं ध्यानं समर्पयामि श्रीमन्नारायणाय नमो नमः चन्दनं श्रीखंडं श्रीखंडं चंदनं दिव्यं गंधं सुमनोहरं चंदनं समर्पयामि अक्षतानि यवान् समर्पयामि श्रीमन्नारायणाय नमो नमः पुष्पं समर्पयामि ओम श्रीमन्नारायणाय नमो नमः ओम विफलं महादिव्यं नागवल्लीयराजितुं संयुक्तं ताम्बूलं प्रतिव्रातां श्रीमन्नारायणाय नमो नमः ओम विफलं समर्पयामि ओम की नीचे रखो
ओम विफलम समर्पयामि श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। ऋतुफलम समर्पयामि एक केला ऋतुफलम समर्पयामि श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। ओम श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। ओम शर्कराखंड खाद्यानि दधीसी घृतानि च आहारवक्षभोज्यम् आहारवक्षभोज्यं च नैवेद्यं समर्पयामि। ओम प्राणाय च पानाय च ध्यानाय च उदानाय च समानाय च भोगं समर्पयामि। पत्ते में डाल भोगं समर्पयामि। आत्मान्ते जलं समर्पयामि। आत्मान्ते जलं समर्पयामि। श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। धूपं दीपं द्रक्ष्यामि। धूपं दीपं द्रक्ष्यामि। श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। वस्त्रान्ते वस्त्रं समर्पयामि। श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। यज्ञोपवीतान्ते यज्ञोपवीतं समर्पयामि। श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। आत्मान्ते जलं समर्पयामि। श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। आरार्तिकं ये पकड़ो। ओम अग्नि ज्योति ज्योतिरग्नि का ज्योति 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 का ज्योति ज्योति का ज्योति स्वामी सर्वज्योति आराधिकं प्रतिघातं श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। आराधिकं समर्पयामि। ओम शुक्लां भरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् विघ्नोपशान्तये जयतेषां पुरुषतेषां पराजयः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षि मङ्गलाय तनोहरि। पूजारता सफला सन्तु पूर्णमनोरथा मित्राणामयस्य यथा शत्रुजयोनास्तु अस्तु। पूजा सफलमस्तु धनसन्तानवर्धयस्तु। पूजा सफलमस्तु। श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सभी लोग फूल लेते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मण नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यामगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। मूकं करोति वाचालं भङ्गलङ्घते गिरिं यत्कृपां त्वमहं वन्दे परमानन्द माधवं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 8000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होए तथा मन वांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव, मैं पूछ, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से
पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूति व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वो मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मर्त्यलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आय प्रयत्न यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, और किसने यह व्रत किया है, और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की प्रातः काल के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा कराकर भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधु सहित ब्राह्मणों को भोजन करावें। पश्चात स्वयं भोजन करें। नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हे राम पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणं केशवा गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा। हे कृष्णा कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते गाहिमा। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघते गिरिं यद्कृपां तमहं वन्दे परमानंद माधवम्। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि भगवान सत्यनारायण मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान सत्यनारायण अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है
मैं उसको करूंगा। यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वो ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वो ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वो मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी को नारायण से प्राप्त हुआ है व्रत मैंने तुमसे कहा हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम यह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, मुनियो, जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार इस व्रत को कर रहा था। तभी एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार करो बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वो ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिन उसे चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की पुली, शक्कर, घी, दुग्ध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान की पूजा और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घते गिरिं यद्कृपां तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ सुनो। पहले समय में पुलकामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्र था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर ये उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय में वहाँ एक साधु नाम का वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति वृत्ति चित्त क्या आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला,
हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूध बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज कर देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य बड़े पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों से प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जवाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वह ससुर जवाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह 2 चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया और उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्य की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही हो, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाओ। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्राप्त ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभावों, भाविवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनवाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे 4 धन देकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। तो सत्यनारायण भगवान की जय। कारविंदे निपादारविंदं कारविंदे निवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं पालं मुकन्दं मनसा संग्रामी। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नमते नारायण वासुदेवा। युवे विवशामर्तवे तेरेव गोविंद दामोदर माधवेति। मूकं करोति वाचालं पंगुलं गते गिरिं
यदिकृपां तमहं वन्दे नन्दमाधवं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चल दिया। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी बड़े घसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य है। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं ज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो, उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वो भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। अब अपने नगर के निकट पहुंचा, तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव से पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देख साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बद्ध सहित सत्यदेव का विधिपूर्वक पूजन किया। उसी दिन से वह पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख होकर अंत में स्वर्गलोक को बोला सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। रूपं करोति वाचालं पंगुलं घटे गिरिं यद्गिर्वां तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। पांचवा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ। प्रजा पालन में ली सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्र नाम का एक राजा था।
उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधों से सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं गया और न ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर सुंदर नगरी को चला। वहां उसने सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधिपूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक हो गया। जो मनुष्य परम दुर्लभ व्रत को करेगा भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम हो जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्धशतानन ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंग ध्वज ने स्वयं भू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। मोक्ष को प्राप्त किया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण बोलो नारायण जय जय नारायण 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 भजो नारायण 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 जपो नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 विष्णु नारायण 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 गौरी नारायण 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 शंकर नारायण 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 ब्रह्मा नारायण 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 बदरी नारायण 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 सीता नारायण 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 रामा नारायण 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 राधा नारायण 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 श्यामा नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 प्रज्वल नारायण 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 बोलो नारायण 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 भजो नारायण 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 प्रभु नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। थोड़ा सा पीछे हो जाओ। यहाँ हवन करने के लिए किस्म करोगे।